महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी को जिस नारे ने जीत दिलाई थी वो था एक हैं तो सेफ हैं। 2 साल के बाद उद्धव और राज ठाकरे को इस नारे का अपने लिए मतलब समझ आ रहा है। हिंदी विरोध के नाम पर ठाकरे भाइयों की करीबी बढ़ चुकी है। फडणवीस सरकार ने भले ही कक्षा 1 से 5 तक के लिए मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा के रूप में हिंदी की अनिवार्यता के फैसले को वापस ले लिया हो, फिर भी ठाकरे भाई 5 तारीख को साथ नजर आएंगे। सवाल अब यह है कि उद्धव और राज ठाकरे को क्या यह समझ आ गया है कि एक हैं तो सेफ हैं? बाला साहेब ठाकरे का उत्तराधिकारी बनने की जंग ने उद्धव और राज के रास्ते अलग अलग कर दिए थे। इस अलगाव के 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। सवाल है कि वजूद बचाने की जंग लड़ रहे ठाकरे भाई क्या एक साथ आएंगे भी? देखो, ये मराठी लोगों की शिवसेना, उनके हित के लिए काम करने वाली शिवसेना, और ये सब नेतृत्व बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन काल में किया। उनके साथ काम करने वाला मैं एक कार्यकर्ता। ये शिवसेना का डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया, इसलिए ताकत कम हो गई शिवसेना की, और ये इकट्ठा आएंगे तो शिवसेना की ताकत बढ़ेगी। ये मेरी मन की ईर्ष्या है। अब उनके परिवार का और उनकी दृष्टि से पॉलिटिकल कैसे जिंदा रहना, वो उनका अपना विषय है। रही बात भाषा के ऊपर से राजनीति करके जिंदा रहने का प्रयत्न, उनको शुभकामना देते हैं। मराठी महाराष्ट्र की राज्य भाषा है, एक बहुत अच्छी भाषा, विस्तृत विकसित है। रही बात तीसरी लैंग्वेज करके कैसे सिखाना, कब सिखाना, उस विषय पे अनेक बार चर्चा होती है, चर्चा होगी। जिस शिवसेना पर कब्जे की जंग ने उद्धव और राज ठाकरे को दूर किया, अब उसी के अखंड संस्करण की बात होने लगी। इसकी वजह महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद है, जिसमें दोनों भाइयों को सियासी वापसी का एक साथ मौका नजर आया। आता